हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे आप लोगों ने देखे होंगे, स्पेशली एमएससी फिजिक्स के लिए, जो कि मेरे चैनल निंजा प्रेप एमएससी बीएससी के ऊपर अवेलेबल हैं और आप लोगों ने उनका बेनिफिट भी लिया होगा। अभी कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर वापस से मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने उन लेक्चर्स को प्यार दिया है, उन लेक्चर्स को आपने लाइक किया है ना, शेयर किया है, वैसे ही इन लेक्चर्स को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं इस तरह के लेक्चर्स और बना सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वार्क मॉडल। क्वार्क मॉडल क्या होता है, किस तरह से इससे हम चार्ज क्रिएट करते हैं। मेरा कहने का मतलब है चार्ज का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उसमें जो +1 चार्ज आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, या न्यूट्रॉन का जो 0 चार्ज आ रहा है वो कैसे आ रहा है ना। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम सीपीटी थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। हम जो कलर जो क्वार्क चार्ज होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वार्क मॉडल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वार्क मॉडल। तो क्वार्क मॉडल क्या है, क्या कहानी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, चाहे वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फर्मियोन्स, या फिर आप कोई से भी पार्टिकल की बात कर लें एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, ऐसा माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स है, ये क्वार्क के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। ठीक है। इनिशियली या ओरिजिनली 3 तरह के क्वार्क माने जाते हैं। एक को सिंबल दिया जाता है U, एक को बोला जाता है D मतलब डाउन चार्ज, और एक को बोला जाता है S मतलब स्ट्रेंज। यहाँ 3 नाम दिए जाते हैं, एक सिंबल U, एक डाउन D और एक स्ट्रेंज S। तो जितने भी कॉम्बिनेशन है इन तीनों से मिलकर बने हुए माने जाते हैं। अब ये जो D है, चाहे जो U है और चाहे जो S है, इन तीनों की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उन न्यूमेरिकल वैल्यू के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज यहाँ पर आता है। अब ये जो चार्ज क्वार्क हैं, ये 3 जो क्वार्क हैं UDS, तो ये क्वार्क है, तो इनसे एसोसिएट होते हैं एंटी क्वार्क्स। तो एक बन जाएगा U बार, एक बन जाएगा D बार और एक बन जाएगा S बार। ठीक है। तो क्वार्क और एक एंटी क्वार्क, क्वार्क का नंबर यदि 1/3 है किसी का, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, तो उसके एंटी क्वार्क का नंबर हो जाएगा -1/3। इसी तरह से किसी क्वार्क का नंबर यदि मान लो -2/3 है, तो उसके जो एंटी क्वार्क का नंबर है वो +2/3 हो जाएगा। तो एक क्वार्क का जो नंबर होगा उसका एंटी क्वार्क का नंबर सेम होगा मैग्नीट्यूड में, पर साइन में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक। दे कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी। दो ये जो क्वार्क्स है इनको किससे क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी से भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं एनर्जी को मैं क्वार्क में कन्वर्ट करता हूं U+U, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी कि U+U का रिवर्स क्या हो जाएगा, D+D = एनर्जी। तो U जो है उसके पास जो नंबर है वो कितना होता है, 2/3। D के पास जो नंबर होता है वो कितना होता है, -1/3। U के पास नंबर होता है 2/3, D के पास नंबर होता है -1/3। इसी तरह से S के पास नंबर होता है, S के पास जो नंबर होता है वो कितना होता है, 2/3। S के पास जो नंबर होता है वो कितना होता है, -1/3। तो ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, इनके बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज हम बनाते हैं। तो द एलिमेंट्री पार्टिकल्स can be conceived elementary particles can be conceived as being built out of combination of quark, as being built out of combination of quark। quark का combination इन elementary particles को माना जाता है built out of combination of quarks। क्वार्क्स का इनको क्या माना जाता है, कॉम्बिनेशन माना जाता है। मैंने कहा 3 ओरिजिन क्वार्क्स होते हैं जिनको U, D और S बोला जाता है। द ओरिजिनल 3 क्वार्क्स
द ओरिजिनल थ्री क्वार्क्स वर कॉल्ड अप। एक को हम नाम दे देंगे सिंबल, मतलब ये हो गया U। एक को हम नाम दे देंगे डाउन, ये हो जाएगा D। और एक को हम नाम दे देंगे स्ट्रेंज, जिसको हम लिखेंगे S से। और एक हो जाएगा स्ट्रेंज, इस स्ट्रेंज को हम किससे लिखेंगे? S से। तो हमारे पास तीन ओरिजिनल क्वार्क है, एक है S, एक है D और एक है U। एक कौन सा है? U। तो ये जितने भी क्वार्क हैं ये एसोसिएट होते हैं किसके साथ? इनके एंटी क्वार्क के साथ। तो ऑल क्वार्क्स आर associated all quarks are associated with their anti quarks। जितने भी क्वार्क्स हैं वो उनके एंटी क्वार्क से एसोसिएट होते हैं। तो एंटी क्वार्क कौन कौन से हो गए? एक हो जाएगा U बार, एक हो जाएगा कौन सा? D बार, और एक हो जाएगा कौन सा? S बार। तो जो एंटी क्वार्क्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? U बार, D बार और S बार। इसको ऐसे मैं लिख देता हूं। एंटी क्वार्क्स जो हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? U बार आया पहले, फिर आ जाएगा D बार और फिर आ जाएगा S बार। तो ये तीनों क्या हो गए? एंटी क्वार्क्स हो गए। क्वार्क्स का जो फॉर्मेशन है वो एनर्जी से भी पॉसिबल है, तो दे कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी। और इन द रिवर्स प्रोसेस ए क्वार्क एंड इट्स एंटी क्वार्क एनहेलिएट। जिस तरह से जो बीटा पॉजिट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनहिलिएशन होता है तो दो गामा फोटॉन्स बन जाते हैं, इसी तरह से जो क्वार्क है और एंटी क्वार्क है उसका एनहिलिएशन भी पॉसिबल है, और उससे क्या बनेगी? उससे एनर्जी बन जाएगी। उससे क्या बन जाएगी? एनर्जी। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ quarks are also possible from energy, and its reverse process, i.e. a quark and anti-quark annihilate and form एनर्जी। ये एनहिलिएट होंगे और क्या बना देंगे? एनर्जी बना देंगे। ठीक है। अब जैसे मैं आपको प्रोटॉन का स्ट्रक्चर लिख के बताता हूं, तो क्वार्क मॉडल लिखता हूं मैं प्रोटॉन का और एंटी प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का मैं क्वार्क मॉडल लिख रहा हूं। तो क्वार्क मॉडल ऑफ प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के लिए मैं उसका क्वार्क मॉडल लिख रहा हूं। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है? +1 होता है। तो इसका क्वार्क मॉडल क्या बना? यहां मैंने इसका मॉडल बनाया ऐसा, यहां इसका मॉडल बना रहा हूं। तो ये मॉडल कुछ ऐसा बनेगा। मैंने 3 क्वार्क लिए, मेरे को +1 बनाना है। क्या बनाना है? +1। तो मैंने ले लिया D और U। मैंने क्या लिया? D और एक ले लिया U और एक ले लिया U। तो U जो है उसका जो नंबर है वो लेते हैं हम +2/3, यानी कि उसका चार्ज। U का चार्ज +2/3 और D का जो चार्ज है वो लेते हैं -1/3। D का जो वैल्यू है वो हम कितनी लेते हैं? -1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो 2/3 और 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 और 2/3 को ऐड करोगे तो 4/3। उसमें से -1 कर दो, -1/3 कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा प्रोटॉन के। तो यहां से ये चार्ज रह जाएगा कितना? +1। तो ये बन गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो क्वार्क मॉडल हो गया वो क्या हो गया? UUD। प्रोटॉन का जो क्वार्क मॉडल हो गया वो क्या हो गया? UUD। इसी तरह से यदि हम एंटी प्रोटॉन बनाना चाहते हैं तो एंटी प्रोटॉन के लिए ये तो क्या बन गया? प्रोटॉन। अब मैं बनाना चाहता हूं एंटी प्रोटॉन। तो एंटी प्रोटॉन के लिए मैंने वापस से ऐसे 3 क्वार्क्स लिए, 1, 2 और 3। तो यहां पर लिखा मैंने U बार, यहां पर लिखा मैंने U बार और यहां पर मैंने लिखा D बार।
तो यहाँ u के पास वैल्यू है 2/3, तो इसके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/3। यहाँ पर +2/3 है, ये u बार ले रहा हूँ तो ये भी हो जाएगी -2/3। s के पास d के पास वैल्यू है -1/3, तो d बार के पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी +1/3। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -1। -1 क्या होगा, एंटी प्रोटॉन। तो -1 क्या होगा, एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, तो एंटी प्रोटॉन जो है उसका जो क्वार्क मॉडल है, उसका क्वार्क मॉडल क्या बन गया, यू बार और डी बार। इसका जो क्वार्क मॉडल है वो क्या बन गया, यू बार डी बार। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो अलग अलग एलिमेंट है उनके क्वार्क मॉडल बनाए जाते हैं। अब इस क्वार्क मॉडल को फर्दर एक्सटेंड करते हुए हम पढ़ते हैं कलर्ड क्वार्क। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, कलर्ड क्वार्क। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कलर्ड क्वार्क। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कलर्ड क्वार्क। तो कलर्ड क्वार्क क्या चक्कर है भाई, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक एंटी प्रोटॉन है, या एक चार्ज है, तो उस चार्ज को मैनिफेस्ट अगर हम करें तो उस चार्ज को मैनिफेस्ट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। या तो हम बोलते हैं प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जब हम चार्ज को मैनिफेस्ट करते हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास क्वार्क है और उसका एंटी क्वार्क है तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कलर। जिसको हम क्या कहते हैं, कलर। और इसको कलर को जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे पास दोनों को, क्वार्क को और एंटी क्वार्क को मैनिफेस्ट करने के टोटल 6 तरीके होते हैं। जैसे कि जो कलर प्रॉपर्टी है उसको अगर मैं मैनिफेस्ट करूं, जैसे मैंने चार्ज एक प्रॉपर्टी लिखी, तो चार्ज को मैनिफेस्ट करें तो हमारे पास दो तरीके, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह अगर मैं क्वार्क की बात करूं तो क्वार्क के कलर की प्रॉपर्टी कोई है, कलर एक उसकी प्रॉपर्टी है, तो उस कलर की प्रॉपर्टी के बेस पर उसको 3 तरीके से क्लास हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। 3 कलर हो गए, एक हो गया रेड, एक हो गया ग्रीन और एक हो गया ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। और इसके जो एंटी क्वार्क होगा उसके भी कलर होंगे और उसकी भी प्रॉपर्टी कलर होगी, तो उसको मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। एक हो गया रेड, तो रेड का बनेगा एंटी रेड। एक हो गया ग्रीन, तो ग्रीन का बनेगा एंटी ग्रीन। एक हो गया ब्लू, तो ब्लू का बनेगा एंटी ब्लू। अब जिस तरह से हम चार्ज के केस में पढ़ते हैं कि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस। माइनस प्लस को मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया, माइनस। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस। इसी तरह से यहां पर जो अलग अलग क्वार्क्स होंगे उनको हमने अलग अलग कलर दे दिया, तो अब जब वो क्वार्क्स पास आएंगे यानी कि मल्टीप्लाई होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से भी कुछ अलग कलर निकल रहा होगा। क्योंकि जैसे हम चार्ज में बात कर रहे हैं प्लस 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 या माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, तो ठीक वैसे ही सारी कहानी यहां पर भी चलेगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, कलर्ड क्वार्क को। तो एज इलेक्ट्रिक चार्ज, एज वी मैनिफेस्ट as we manifested electric charge as positive or negative charge in similar way a quark and its anti-quark has a property which is manifested in 6 ways. ठीक है, and the property is color. And for quark its color property is manifested as red, green and blue. तो 3 हमने कलर दे दिया, एक दे दिया रेड, एक कलर दे दिया हमने ग्रीन और एक कलर दे दिया हमने ब्लू। इसी तरह से अगर इसके एंटी क्वार्क के कलर को मैं मैनिफेस्ट करूं तो वो जाएगा एंटी रेड,
एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू। इन सिमिलर वे एंटी क्वार्क कलर manifest as anti-red, anti-green, anti-red, anti-green and anti-blue, anti-red, anti-green and anti-blue। तो इसको हम तीन तरीके से हमने क्वार्क को मैनिफेस्ट किया, उसकी कलर प्रॉपर्टी को, और उसी तरह से जो एंटी क्वार्क है उसकी कलर प्रॉपर्टी को भी हमने तीन तरीके से मैनिफेस्ट किया। ठीक, अब यदि कलर और एंटी कलर, जो कलर और एंटी कलर को आपस में मिलाया जाए, मतलब क्वार्क और जो एंटी क्वार्क है उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो सेम कलर आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब रेड और एंटी रेड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ग्रीन एंटी ग्रीन एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। एक कलर एंड इट्स एंटी कलर कैंसिल आउट ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड कलरलेस और व्हाइट। तो वो क्या कहलाएगा, कलरलेस और व्हाइट। ऑल थ्री कलर्स और ऑल थ्री एंटी कलर्स इन अ कॉम्बिनेशन, तीनों कलर या तीनों एंटी कलर एक कॉम्बिनेशन में है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और क्या बनाएंगे, कलरलेस बनाएंगे। जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ठीक है, जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो अ कलर एंड इट्स एंटी कलर cancel out each other. Color and anti color cancel out each other and this is called colorless or white. This is called colorless और white। इसको हम क्या नाम देंगे, कलरलेस नाम देंगे और white नाम देंगे, ये पहला है। दूसरा क्या होगा, all three colors or all three anti colors in a combination cancel out each other and give colorless। ठीक, all three colors और anti colors in a combination cancel each other and gives colorless और क्या देगा हमें, कलरलेस देगा जब ये किस में होंगे, कॉम्बिनेशन में होंगे। जितने भी हेड्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो ऑल हेड्रॉन्स आर कलरलेस, ऑल हेड्रॉन आर कलरलेस। जितने भी हेड्रॉन है वो सारे के सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे। मीजॉन जो है उसके अंदर क्वार्क और एंटी क्वार्क पेयर है ऑफ अ पर्टिकुलर कलर एंड इट्स एंटी कलर। मीजॉन के अंदर एक क्वार्क है, एंटी क्वार्क का पेयर है जो एक पर्टिकुलर कलर का है और एंटी कलर का है। ठीक है, बेरन्स जो है, बेरन्स मिलकर बनते हैं तीन क्वार्क से फॉर ईच कलर, जिनके तीनों के अलग अलग रंग है। तो बेरन मिलकर बनते हैं तीन क्वार्क से फॉर ईच कलर। दस मेसोन्स एंड बेरन्स आर वाइट एंड कलरलेस, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि ये जो क्वार्क्स हैं इनके कलर का अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, कलरलेस बन जाएंगे। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा कि जो क्वार्क और एंटी क्वार्क यानी कि कलर और एंटी कलर को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कलरलेस या वाइट बन जाएगा। ठीक है, तो मीसोन कंसिस्ट ऑफ, यहां लिख रहा हूं मैं, मीसोन कंसिस्ट ऑफ a quark anti quark pair, meson consist of quark anti quark pair quark anti quark pair of a particular color and anti color of a particular
ऑफ अ पार्टिकुलर कलर एंड एंटी कलर, ठीक है। बेरन्स आर मेड ऑफ 3 quarks each of 3 quarks of each color, 3 quarks of each color, therefore mesons and barons are कलरलेस और वाइट। इसलिए जो मीसॉन्स हैं और जो बेरन्स हैं वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे या क्या होंगे, वाइट होंगे, ठीक है। कलरलेस होंगे या वाइट होंगे। ये तो बात हो गई किसकी, क्वार्क की। और फिर उसके बाद जो कलर्ड क्वार्क है उसकी हमने बात कर ली। फिर एक और आता है हमारे पास CBT, मतलब चार्म, बॉटम एंड टॉप क्वार्क्स, ठीक। एक आता है हमारे पास CBT। सी का मतलब होगा, यहां सी का मतलब होगा चार्म, बी का मतलब होगा बॉटम, और एक होगा टी का मतलब होगा टॉप। तो चार्म, बॉटम और टॉप। तो बिसाइड 3 quarks UDS 3 more quarks are suggested in order to have a significant analysis। ये 3 क्वार्क तो हमने पढ़ लिए, U, D और S, और हमें और बेहतर एनालिसिस करना है सिमेट्रीज का। तो उस केस में हम 3 और क्वार्क कंसीडर करते हैं जिनको हम नाम देते हैं चार्म मतलब C, टॉप मतलब T और बॉटम मतलब B। तो ये 3 क्वार्क्स और लेते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए, 6 क्वार्क हो गए। एक हो गया UDS और एक हो गया हमारे पास CT और B, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, CT और B। तो बिसाइड 3 quarks U, D and S, we also have 3 more quarks. We also have 3 more quarks for better and significant analysis of symmetries. Significance analysis of symmetries. These are C, B और T। These are C, B, T। कौन कौन से हो गए, C, B और T, ठीक है। ये बॉटम को मैं स्मॉल b से लिख रहा हूं, ये C, B को मैं स्मॉल b से लिख रहा हूं, C, B, T। यहां पर भी इसको मैं स्मॉल b से लिख रहा हूं, यहां पर भी इसको स्मॉल b से लिख रहा हूं। तो C, B और T। तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितने क्वार्क्स हो गए, 6। तो इन टोटल वी हैव 6 क्वार्क्स। तो टोटल हमारे पास कितने क्वार्क्स हो गए, टोटल हमारे पास 6 क्वार्क्स हो गए। कितने हो गए, 6। अब ये 6 क्वार्क के जो चार्ज है वो क्या क्या है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं अप क्वार्क को लिखूंगा मैं U से। फिर हमारे पास कौन सा है, डाउन क्वार्क, तो डाउन क्वार्क को मैं लिखूंगा D से। तो ये हो गया डाउन क्वार्क, ये हो गया D। फिर हमारे पास हो गया स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज को हम किससे लिखेंगे, स्ट्रेंज जो है उसको मैंने लिखा किससे, S से। फिर हमारे पास कौन सा होगा, चार्म को हम किससे लिखेंगे, C से। चार्म जो है उसको हम किससे लिखेंगे, C से। फिर हमारे पास कौन सा होगा, टॉप को हम किससे लिखेंगे, T से। हमारे पास कौन सा होगा, टॉप को हम किससे लिखेंगे, C से। और फिर हमारे पास होगा बॉटम को हम किससे लिखेंगे, B से। बॉटम को हम किससे लिखेंगे, B से। इन सबके जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, अप क्वार्क की कितनी है, 2/3। अप क्वार्क का कितना आएगा, 2/3। डाउन क्वार्क का जो चार्ज आएगा वो आएगा -1/3। इसका चार्ज हम कितना लिखेंगे, -1/3। स्ट्रेंज चार्ज का जो आएगा वो कितना आएगा, -1/3। स्ट्रेंज का जो क्वार्क है उसका जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -1/3। चार्म का जो लिखेंगे हम वो कितना आएगा, 2/3।
इसी तरह से टॉप का जो हम लिखेंगे वो कितना आएगा -1/3, बॉटम का जो हम लिखेंगे वो आएगा -2/3, ये -1/3 और ये कितना आएगा -2/3, ये कितना आ जाएगा -2/3, ये बॉटम का आ जाएगा। ठीक है, इन सभी का स्पिन कितना होगा, हाफ होगा। अगर इन सभी का, ये तो क्या हो गया चार्ज, और इसी तरह से सभी का स्पिन अगर लिखना हो तो स्पिन सबका क्या होगा, हाफ होगा। इन सब का स्पिन जो है वो कितना होगा, हाफ होगा। अच्छा एक चीज़ और कर लेना, यहाँ पर शायद मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ये U बार D बार, ये U बार क्या है, अप है, अप यहाँ नहीं लिखा मैंने, अप, तो इसका मतलब है अप चार्ज, इसका मतलब है डाउन चार्ज, और इसका मतलब हो गया स्ट्रेच, तो यहाँ पर लिख लेना अप। अच्छा ये हमारे पास क्या हो गया, इनके चार्ज और क्या हो गया, इनके सिंबल हो गए। ठीक है, इनके मास होते हैं, मास वगैरह याद करने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, फिर ये हमारा जो क्वार्क मॉडल है वो हो जाएगा खत्म। तो फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसे कि मेरे को बनाना है केओन, तो केओन के लिए मैंने के नॉट लिया, ये लिया के नॉट, तो के नॉट को कैसे बनाएंगे, एक लिख दिया मैंने एस बार, एक ले लिया मैंने एस बार और एक ले लिया डी। अब एस बार जो है उसका चार्ज कितना हो जाएगा, +1/3, और इसका जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, -1/3। दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो ये क्या बन गया के नॉट। इसी तरह से अगर मैं के प्लस का बनाना चाहता हूँ तो के प्लस का क्या बनेगा, एस बार यू, ये बन जाएगा एस बार यू, तो एस बार जो हो गया कितना हो गया 1/3, और ये कितना हो गया 2/3, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये किसका बन गया, के प्लस का बन गया। इसी तरह से पाई माइनस का अगर हमें बनाना हो, किसका बनाना हो, पाई माइनस, तो पाई माइनस जो है उसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी यू बार, क्या बन जाएगा डी यू बार। भाई डी का कितना हो गया, ये हो गया -1/3, यू बार का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/3, तो हमारे पास क्या बनेगा -1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा -1। सिमिलरली अगर मैं पाई नॉट का बनाना चाहता हूं तो पाई नॉट का कैसे बनेगा, 1/√2, ये कैसे बनेगा 1/√2, यू बार -डी डी बार, ये कैसा बनेगा यू बार -डी डी बार, तो ये किसका बन रहा होगा, ये बन रहा होगा हमारे पास पाई नॉट का। ठीक है, ये किसका होगा, पाई नॉट का होगा। इसी तरह से बाकी हम बना सकते हैं, पाई प्लस का बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं, सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस, है ना, और लैम्बडा, सबका वैल्यू हम बना सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट क्वार्क, कलर्ड क्वार्क, उसके बाद CBT, उनके एंटी क्वार्क क्या होते हैं, उनके कलर के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर लिखा जाता है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, इसका क्वार्क क्या होता है, क्वार्क के मॉडल बता दो, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो होपफुली ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।